आखिर धनखड़ साहब का इस्तीफा क्यों हुआ? एकदम से सारा कामकाज चल रहा था, उनकी मुलाकातें और आगे कार्य चलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और पूर्व मंत्री भी हैं, मनीष तिवारी साहब। तिवारी साहब, इतिहास में कभी इस तरह की घटना आपने देखी है और क्या वजह आपको लगती है, क्या कारण लगता है? देखिए, जो हुआ है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है और संवैधानिक दृष्टि से ये एक संवैधानिक आपदा है। शायद भारत के संवैधानिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 15 घंटे का जो घटनाक्रम है वो बहुत ही अजीब है। उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा मंजूर हो जाता है। उन्होंने कुछ कारण बताए हैं और वो कारण बिल्कुल सही भी हो सकते हैं, पर अगर पूर्व उपराष्ट्रपति इस पर थोड़ा और प्रकाश डालें कि क्या परिस्थितियां थी, क्योंकि वो भारत के दूसरे सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे थे और इसलिए 140 करोड़ भारतीय भी ये जानना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति ने ऐसे आनंद फानन में क्यों इस्तीफा दिया। ना फेयरवेल स्पीच, ना विदाई, ना कोई फेयरवेल दावत, जो एक औपचारिकताएं हैं और वो भी इसमें नहीं हो रही हैं। तो सवाल ये है कि कई लगता है कि दाल में कुछ काला है। अब ये कहना कि दाल में कुछ काला है या दाल काली है, ये तो मेटाफर्स है, पर बुनियादी बात ये है संवैधानिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। एक खबर ये भी आई थी कि राजनाथ सिंह के दफ्तर में लगातार हस्ताक्षर अभियान चला शाम को 6-7 बजे। तब जब धनखड़ साहब ने अपना एक बयान दिया था राज्यसभा में जस्टिस वर्मा मामले को लेके कि ये नोटिस विपक्ष का एडमिट हो गया, वो आपको लगता है ये हस्ताक्षर अभियान धनखड़ साहब के इस्तीफे से जुड़ा है? ये तो स्पेक्युलेटिव है। अब उसका क्या कारण रहे, इसके बारे में प्रकाश धनखड़ साहब ही बेहतर डाल पाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनीष तिवारी यहाँ आज तक से खास बातचीत में ये कहते हुए कि जो हुआ वो गैर संवैधानिक है और एक तरीके से ये एक संवैधानिक आपदा है। जिस तरह से एक उपराष्ट्रपति अचानक इस तरह से इस्तीफा देते हैं और वो कारण बताते हैं, इस पर प्रकाश डालना चाहिए। देशवासियों को ये जानने की जरूरत है कि आखिर माजरा क्या है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर